आर 1/12 भी लेना है। R इज इक्वल टू 1/12। जब भी ATM में बात हो रही है 1/12 लेना है। 25/3 तभी लेना है जब जूल में बात हो रही होगी, तो वो यहाँ पे बात नहीं हो रही है। जैसे स्टेट में जनरली 1/12 ही लेना है। वी विल सी कब 1/25/3 लेना है, ये थोड़ी देर में देख लेंगे। चलो भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 45 to 50 बताओ भाई डाउट। 45 to 50। 46। The kinetic energy of a mole of ideal gas in calories is expected approximately equals to, तो देख लो 3/2 RT होता है, R की वैल्यू 2 होती है, 3T, तो 3 times its absolute temperature। 46 के बाद 50 तक और कोई डाउट टिल 50। 51 to 55। 51 to 55। 51। The ratio of RMS velocity to average velocity of a gas molecule at a particular temperature is, तो कह रहे हैं VRMS डिवाइड बाई V एवरेज बताओ। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, तो जो भी हमें रेशियो पता है वो विद रेस्पेक्ट टू मोस्ट प्रोबेबल है। मोस्ट प्रोबेबल के हिसाब से देखें तो ये 1:1.12:1.22। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, 1.22 डिवाइड बाई 1.12, तो जो भी आंसर आएगा वो देख लो, एक से ज्यादा ही आएगा, मतलब ये तो ऊपर, ये तो गलत हो गया। इतना दो भी नहीं आएगा तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यही बचा। 54। ठीक है, kinetic energy of n molecules of O2 is x joule at -123 degrees Celsius. Another sample of oxygen at 27 degrees Celsius has a kinetic energy of 2x joule. The later sample contains, देख लेते हैं ये कितना है। 8। The temperature over here is, the kinetic energy of n molecules of O2 है, n molecules of O2, that is nothing but n into 3/2 kT। एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी यही होती है। तो टेम्परेचर यहाँ देख लो कितना हो गया, ये -123, मतलब तो -123 मतलब 150 केल्विन, ये आ गया। अनदर मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस हैज काइन, और ये वैल्यू दे रखी है x, तो अब 2x इक्वल्स टू, यहाँ हमें n निकालना है, वी डोंट नो, लेट्स से n डैश लिख लेते हैं, इनटू 3/2 kT। t की वैल्यू कितनी है 300 केल्विन, राइट। x की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है n, 3/2 k इंटू 150, तो बस इससे कट जाएगा पूरा, n डैश की वैल्यू n के बराबर आ जाएगी। R को 2 लेंगे ना कैलोरी में, कैलोरी में R की वैल्यू है ना 2 होती है ना 46 में, हाँ। तो उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है भाई कैलोरी, मैं बता रहा हूँ, बताओ। ठीक है 56। अब 55 तक कोई और डाउट नहीं है, राइट। 56 to 60। 56। Let the most probable velocity of hydrogen molecule at T degree Celsius is V naught. Suppose all the molecule dissociate into atoms when the temperature is raised to 2T plus 273 degrees Celsius. The new RMS velocity is,
अगर सपोज ऑल द, लेट्स से पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था H2, नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, v इक्वल्स टू रूट 2 RT बाई m। तो m की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई ना, 2 RT बाई m की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ kg में लिख लिया। ये v नॉट की वैल्यू आ गई। t की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं 273 प्लस t केल्विन में, ठीक है। सपोज ऑल द मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू एटम्स, अब हाइड्रोजन एटम हो गए। टेम्परेचर चेंज कर दिया 2T प्लस 273 डिग्री सेल्सियस, तो अब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2RT। टी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2T प्लस 273 प्लस 273, तो 2 कॉमन आ जाएगा, T प्लस 273, करेक्ट ना। डिवाइड बाई, और इन्होंने यहाँ पे RMS वेलोसिटी पूछी है, ओके। दे आर नॉट आस्किंग, है ना, ये नहीं पूछ रहे हैं, क्या नहीं पूछ रहे हैं ये, दे आर नॉट आस्किंग बी मोस्ट प्रोबेबल, है ना, तो ये बी मोस्ट प्रोबेबल है, तो बी मोस्ट प्रोबेबल निकाल ले रहे हैं पहले। डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³। तो इससे और इसको रिलेशन बना सकते हैं क्या, यहाँ से ये 2 से 2 कट गया, तो ये कुछ था, और ये 4 टाइम्स है, 2 इंटू 2 4 टाइम्स, मतलब वो बी मोस्ट प्रोबेबल जो है वो आ गई आपकी यहाँ पे 2v0। इतनी बात समझ में आई। 2 इंटू 2 4 होता है, 4 का रूट बाहर निकाल लेंगे, राइट। हाँ, अब ये आ गई आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। हमें क्या निकालनी है, RMS निकालनी है। RMS क्या होती है, VRMS इज नथिंग बट √3RT/m, और V0 इज नथिंग बट √2RT/m, ठीक है। तो मतलब बी मोस्ट प्रोबेबल, V0 लिख रहा हूँ, बी मोस्ट प्रोबेबल इज दिस, इसका स्क्वायर ले लो, इसका स्क्वायर ले लो, तो VRMS का स्क्वायर डिवाइड बाई बी, लेट्स से मोस्ट प्रोबेबल का स्क्वायर इज नथिंग बट, इसको कट कर देंगे तो 9/4 आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू लिख दो, इसकी वैल्यू कितनी है 2p v0, तो ये जाएगा 4v0 से, ये कट जाएगा, तो मेरा आ रहा है 3v0। 3v0 कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, हाँ 3/2 आएगा, सॉरी, हाँ 3/2 आएगा, करेक्ट, 3/2 आएगा, इसका स्क्वायर होगा तो ये 3/2 आएगा ना, हाँ। तो बस ये यहाँ से यहाँ कट किया तो 2 आ गया, तो बस VRMS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VRMS का स्क्वायर इज नथिंग बट 6v0 का स्क्वायर, VRMS इज नथिंग बट √6v0 आ गया आंसर। ठीक है, फिर से देख लो क्या कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन में पहले दे रखा है लेट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी v0 है, किसके लिए, H2 के लिए, किस टेम्परेचर पे, T डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 प्लस T केल्विन पे। just put the value v0 equals to √2RT/m, तो T की वैल्यू T प्लस 273 लिख लो, m की वैल्यू 2 लिख लो, 2 इंटू 10⁻³ इन kg, स्टैंडर्ड यूनिट में लिखेंगे इसलिए लिखा हुआ है, वैसे इसका कोई रोल नहीं है अभी यहाँ पे। जब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम में चले गए, तो लेट्स से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगी, यार सीधे सीधे VRMS भी निकाल सकते थे, VRMS हो जाएगी 3RT, T की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, दिस प्लस 273, तो 2 बाहर निकाल लो, T प्लस 273 डिवाइड बाई 1, तो ये आ जाएगा 6, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं, R, है ना, ये रूट में है, √6R T प्लस 273/1, और इससे काट देंगे तो ये वैल्यू T बाई, है ना, इंटू 10⁻⁻T R इंटू T प्लस 273 डिवाइड बाई 10⁻⁻3, ये वैल्यू आ जाएगी v0 के बराबर, तो आंसर आ जाएगा √6v0। डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया, जैसे कोई दिक्कत।
ठीक है भाई। सब हम वेलोसिटी में स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड में लोगे ना तो मास ग्राम में नहीं ले सकते। जैसे कभी वैल्यू निकालनी हो, कभी तुमसे कहा जाए बताओ आरएमएस स्पीड निकालो, मान लो तुमसे पूछा गया कि बताओ वीआरएमएस निकालो ऑक्सीजन की 300 केल्विन पे, तो O2 एट 300 केल्विन निकालो, तो आपसे पूछ लिया गया लेट्स से। तो अब वहां पे वेलोसिटी आप लिखोगे वीआरएमएस अंडर रूट क्या लिखोगे 3RT/m, राइट। आर की वैल्यू क्या लिखोगे? अब यहाँ 1/12 आर की वैल्यू नहीं लगेगी है ना, क्या लगेगी 25/3, क्योंकि यहाँ प्रेशर नहीं है ना, स्टैंडर्ड यूनिट जूल से निकालेंगे राइट ना, 0.0821 नहीं आएगा। अरे थोड़ा दिमाग भी लगाओ ना, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है तो ये फोर्स वर्क वहां से आएगा ना, कौन सी वाली वैल्यू आर की आएगी, है ना, आंखें बंद करके नहीं करना है काम, राइट 25/3 या 8.314, तो वीआरएमएस क्या हो गया 3 × 25/3, टेम्परेचर कितना हो गया 300 केल्विन, ऑक्सीजन की मास कितना है 32, अगर 32 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, × 10⁻³ तो ऊपर छुपन जाएगा, इससे 3 से 3 काटा, ठीक है, और ये आ गया वीआरएमएस इज नथिंग बट रूट 25 × 3 × 100 मतलब 300 × 1000 डिवाइड बाय 32। अब इसमें से निकाल लो, ये 2 0 बाहर निकल जाएंगे तो 100 हो जाएगा इंटू, फिर यहाँ कितना होगा 30 और 25 से 5 निकाल लो, तो 30/32 है ये, है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर 30/32 देखा जाए 15/16 और कितना आ जाएगा 0.9 समथिंग आ जाएगा, है ना, तो उसका रूट लेंगे 0.9 का तो 0.95 के आसपास आ जाएगा, तो बस इससे ये 500 इंटू 0.475 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगी वीआरएमएस। अब देखो यही गलती अगर आप यहाँ पे ये 10⁻³ नहीं लेते तो स्पीड कम आती ना, तो वो तो नहीं होता, बहुत ही कम आ जाती फिर, समझ में आया? 30 से डिवाइड कर दो मतलब 15 मीटर पर सेकेंड आती है, तो ऐसे निकालना है। वीआरएमएस निकालना होगा। चलो फिर, है ना, हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट एट 27 डिग्री सेल्सियस, by how many degree centigrade its temperature should be raised so that all are going to be double, तो टेम्परेचर को 4 टाइम्स करना पड़ेगा, अभी 300 केल्विन है तो आपको 1200 केल्विन करना पड़ेगा, तो 4 का जब रूट लेंगे तभी तो बाहर आके वो 2 टाइम्स होगा, तो 927 डिग्री सेल्सियस। भाई हाउ मेनी, अच्छा इन्होंने कहा है हाउ मेनी रेज्ड, ये फाइनल टेम्परेचर नहीं पूछ रहे, कह रहे हैं इसका डिफरेंस क्या है, सॉरी, तो 900 डिग्री सेल्सियस रेज्ड पूछ रहे हैं, कितना और बढ़ाए हैं, ठीक है। चलो 60 तक और बैठाओ, टिल 60 60 root mean square speed of CH4 is this, what is the root mean square speed of hydrogen at this, अभी निकाल लो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड मतलब आरएमएस RT/m, टेम्परेचर दे रखा है एंड मास निकाल लोगे CH4 का, एक मिनट
ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, रूट मीन स्क्वायर स्पीड पता है आपको, किलोमीटर पर सेकंड में दे रखा है, ध्यान रखना, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी, इसमें आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के लिए मास चेंज हो जाएगा, या 16 से 2 आ जाएगा। सॉल्व नहीं कर पाओगे ये, तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेना भाई, वेलोसिटी निकाल के। भाई हाइड्रोजन के लिए m की वैल्यू 2 हो जाएगी, रेशियो ले लो चाहे तो, है ना। VRMS का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3RT बाई m की वैल्यू 16 इंटू 10⁻³ डाल दो, फिर दूसरे वाले का VRMS आपको स्क्वायर करोगे तो 3RT बाई, फिर हाइड्रोजन का 2 इंटू 10⁻³ डाल दो, ये सब कट जाएगा, इससे ये 8 टाइम्स आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में VRMS का स्क्वायर डिवाइड बाई VRMS का स्क्वायर ऑफ ये CH4 है, ये हाइड्रोजन है, दैट इज गोइंग टू बी 1/8। रूट भी ले लोगे तो 2√2 आ जाएगा, है ना। ये वैल्यू आपको पता है 0.56 किलोमीटर पर, तो बस इसमें 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2√2 की वैल्यू कितनी है, 2.8 इंटू 0.5, 1.4 के आसपास ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो भाई 61 टू 65, 62, 65 तक और कोई डाउट? 63, consider 1 liter flask, one containing oxygen, other containing helium, each at STP मतलब same temperature है, which of the following statement is not true? Each contains the same number of atoms or molecule. The gas in the each flask have same kinetic energy. ये बात तो सही है, टेम्परेचर सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। The gases in each flask has same density. Density Pm equals to DRT. Density मास पे डिपेंड करती है, तो ये तो नहीं होगा। फ्लास्क कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, तो ये बात सही है यहाँ पे, है ना। जिसमें जो नंबर ऑफ लेट्स से मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट, वो बराबर ही होंगे, या एटम बराबर ही होंगे। द प्रेशर इन ईच फ्लास्क इज सेम, मोल सेम है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो प्रेशर भी सेम होगा। तो सी, compare the root mean square speed of O2 molecule with the CH4 molecule at same temperature, right। बस अब यहाँ पे 3RT, टेम्परेचर सेम है, एक का 32 है और एक का 16 है, तो VO2 क्या हो जाएगा, 3RT बाई 32 रूट में, और V लेट्स से CH4 हो जाएगा √3RT बाई 16 इंटू 10⁻²। इनका रेशियो लेंगे, एक कब कट जाएगा, 2 रह जाएगा, तो VO2 बाई VCH4 इज नथिंग बट 1/√2। ठीक है, द स्पीड आर सेम सिंस द वेट ऑफ, आप बोथ आर इक्वल, ये तो गलत है। द स्पीड ऑफ सेम एट द सेम टेम्परेचर ऑल गैस हैव सेम मीन स्क्वायर स्पीड, ये बात गलत है। मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का स्क्वायर, है ना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। रूट मीन स्क्वायर स्पीड में क्या होता है, b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर ऐसे ऐसे करके डिवाइड बाय n, तो रूट मीन स्क्वायर ये होता है रूट मीन स्क्वायर, RMS। मीन स्क्वायर क्या हो जाएगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डिवाइड बाय n, मीन स्क्वायर, है ना। तो रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर होता है मीन स्क्वायर स्पीड। ऑल गैस मॉलिक्यूल कैन नॉट हैव सेम मीन स्क्वायर स्पीड, क्यों, उसमें मास आएगा। ये 2 टाइम्स फास्टर नहीं होगा, 1.41 टाइम्स फास्टर होगा, क्योंकि √2 का फैक्टर आ रहा है, इसलिए डी। ठीक है, 65 तक कोई डाउट? 60 कहाँ तक है, नेक्स्ट 70, 70 टिल 70, एनी डाउट, 70, इनफैक्ट 71, 68 and 71, 70, 68, 71।
molecular speed of two gases at same temperature are U1 and U2 and their molar mass is M1 M2. Which of the following expression is correct? देख लो ना, कोई भी स्पीड ले लो, BRMS ही ले लो, चाहे ERT by M। अब डाल दो यहाँ पे, इसकी वैल्यू U1 डाल दो यहाँ पे, है ना, और M की वैल्यू M1 डाल दो यहाँ पे, दूसरे की ऐसे U2। अब देख लो रिलेशन क्या होगा, व्हाट इज द रिलेशन। ठीक है, हो जाएगा ये 68, फिर उसके बाद 71। Consider the following statement about Maxwell law distribution of molecular speed. The fraction of molecule having same speed between C and C plus Tc regardless of direction is given by this. Okay, एक एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये वही है कि जो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसमें ये कह रहा है कि C पे जो लेट्स से है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और C प्लस DC पे जो भी है ना, these number of molecule, total number of molecules possessing this है ना, is equals to this, right? तो ये बात सही है, दिस इज करेक्ट, ये ग्राफ ही यही है। अगर किसी भी जगह पे हमें एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस ग्राफ में इंटू DC कर देंगे, है ना, इस इक्वेशन का। ये 1/n/dn/du का ग्राफ है ना, तो यहाँ पे u की जगह DC ले रखा है उन्होंने, स्टेटमेंट सही है। द एवरेज स्पीड ऑफ average speed is arithmetic mean of different speed of all the molecule present in a given sample of the gas। ये arithmetic mean ही है, v1 plus v2 plus v3 ऐसे करके, right? ये भी बात सही है। The speed distribution curve becomes sharper and is more peaked at high temperature as the average speed increases। नहीं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, जैसे जैसे ये, जैसे मान लो ये ग्राफ है और एक और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जैसे T1 और T2, तो यहाँ शार्प पीक नहीं आते, है ना, ये ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, राइट? शार्प पीक हैपेंस एट लोअर टेम्परेचर, तो ये गलत है। The speed distribution function is used to determine average molecular speed। तो है ना, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अब यहाँ पे अगर ये स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू बोल रहे हैं तो हर पॉइंट पे लेट्स से स्पीड देखेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू टेक सम, तब एवरेज ले पाएंगे मॉलिक्यूलर स्पीड का, है ना, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल थे, राइट, जितने भी नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है एंड दैट इज स्पीड, राइट? इसका हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। देखो भाई, जैसे मान लो 10 मॉलिक्यूल हैं और उनकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, रुक जाओ, 20 मॉलिक्यूल है, उनकी स्पीड है लेट्स से 30 मीटर पर सेकेंड, ऐसे कुछ है लेट्स से, राइट? ठीक है, तो जब हम टोटल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 × 20 प्लस 20 × 30 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, यही तो होता है, N1 M1 ऐसे करते थे ना एवरेज निकालने के लिए। तो बस, तो अब यहाँ पे अगर हमें लेना है तो हमें इंटीग्रेशन, ये बताइए आपको, इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द कर्व which is going to be this into this, इसका इंटीग्रेट लेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लेट्स से पार्टिकल n कर देंगे तो वो आ जाएगा। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन लेके डिवाइड बाय n कर देंगे तो उससे आ जाएगा। तो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज, ये आ गया स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज यूज्ड टू डिटरमाइन एवरेज स्पीड। हाँ, तो हो जाएगा। ओके, ये समझ में आया ना इंटीग्रेशन वाली बात? ओके, चलो, और कोई डाउट टिल 71? एनी अदर डाउट? जैसे 70 भी पूछा था, इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सैंपल गैस इन ए फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेनर इज क्वाड्रुपल्ड, मतलब 4 गुना हो गया, देन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड
इन द इनिशियल स्टेट U1, फाइनल स्टेट 2 टाइम्स हो जाएगा। टेम्परेचर 4 टाइम्स बढ़ेगा तो 4 का रूट लेंगे तो 2 ही तो आएगा। ठीक है, चलो भाई। नहीं, जो पार्ट है वो डिस्कस, आज 2 क्लासेस है ना, कर ही लेते हैं डिस्कशन। करवा दिया है इतना तो कर ही लेते हैं ना, होमवर्क दिया है। हाँ बताओ भाई, इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कितने क्वेश्चन है? तो 4-5 ही होंगे। 6 क्वेश्चन है, बताओ 6 या 7। बताओ 30, 32, 35, 32, 35, 32, जल्दी बताओ। 4, 34। अब देखो इन्होंने क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी ऑफ CO मॉलिक्यूल इज दिस, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो डेंसिटी क्या होती है? D इक्वल्स टू PM/RT। ठीक है, P दे रखा है यहाँ पे, राइट। तो क्या M और T का रिलेशन का रेशियो मिल रहा है कि नहीं यहाँ से, डेंसिटी से? हाँ भाई, बस आपको यहाँ देखना पड़ेगा, यूनिट्स देखनी पड़ेगी। यहाँ पे यूनिट क्या दे रखी है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, राइट। कि स्मार्टनेस क्या होनी चाहिए कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब को हम किस में लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 ग्राम, और 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। तो एक्चुअली में ये डेंसिटी दे रखी है ग्राम पर लीटर में। 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज नथिंग बट 1 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो लीटर में आ रहा है वैल्यू, तो हम प्रेशर एटीएम में लिख सकते हैं, और आर को क्या लिखेंगे, 1/12, राइट। एटीएम लीटर वाला यूनिट। बस अब M/T की वैल्यू आपको निकल गई, M/T की जैसी वैल्यू मिल गई तो ये सब निकल जाएगा आपका, है ना। क्योंकि बाकी सब में यही तो इम्पोर्टेंट था, √3LT/m, ये रेशियो मिल जाए, बाकी तो कुछ है नहीं। या RT/m ही ले लो पूरा, है ना। तो बस R की भी वैल्यू मत रखो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, और 30 के बाद 34 के बाद 36, 36। A bulb of capacity 1 liter, 1 decimeter cube means 1 liter, contains these many number of molecules. इसका मतलब how many moles? 1/6 moles. H2 molecule. Pressure exerted by these molecules is this. This is 1 atm. Calculate average molecular speed and the temperature. Average molecular speed मतलब average square molecular speed. एवरेज को लिख लो मीन स्क्वायर, ये क्या कह रहे हैं, मीन स्क्वायर स्पीड, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mb/rms²। तो b/rms का स्क्वायर ही होता है मीन स्क्वायर स्पीड, ये निकालना है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाफ mb², राइट। ये कैसे निकलता है, अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी की जगह हम ये भी निकाल सकते हैं, ये रिलेशन PV इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू V इक्वल्स टू 1/3 इंटू N इंटू M VRM²। ये निकाला था ना हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। देन PV इक्वल्स टू हमने लिखा था nRT, राइट, एंड देन वी हैव रिलेटेड, राइट। बस अब यहाँ से आ जाएगा, V दे रखा है, P दे रखा है, N दे रखा है, राइट। VRM² मिल जाएगा, हाँ भाई। H2 का M दे रखा है, निकल जाएगा। ठीक है, 36 हो गया। तो इससे निकाल लो, बस यहाँ पे ये कंफ्यूजन होगा, ये एवरेज स्क्वायर क्या मतलब क्या है, तो ये मीन स्क्वायर स्पीड हो गई, मीन स्क्वायर स्पीड विच इज VRMS²। चलो, ये हो गया हमारा डिस्कशन पार्ट डन। अब आपको
नाउ यू कैन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 30। जल्दी बताया तुमने। कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए मास आपको याद रखना है, केजी में लिखना है। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। निकल जाएगा। पहले मीटर पर सेकंड में निकाल लो, देन यू कैन कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड। सब टेम्परेचर सब दे रखा है, सॉल्व। The flask A and B have equal volumes. Flask A contains hydrogen. This B contains equal mass of this. Calculate the ratio of average speed. ये तो निकल जाएगा। T और M का रेशियो निकालना। बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 32 में डाउट था एक्चुअली। बोलो। सर उसमें VRMS SO2 का एवरेज वेलोसिटी मतलब उसके वो O2 के बराबर है। O2 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? 3RT T1 let's say by M SO2 का 64 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू, है ना, स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। इक्वल्स टू 8RT2 बाई पाई M की वैल्यू 32 इंटू 10⁻²। T2 की वैल्यू दे रही 300। अब ये T1 नहीं निकलेगा आपसे। अच्छा सर वो 10⁻³ वो अरे वो तो कट जाएगा ना, उससे क्या लेना देना। किलोग्राम में लिख रहे हैं इसलिए स्टिल -3। एक्चुअली सर मैंने सॉल्यूशन देखा तो वहाँ पे कुछ तो VRMS को मतलब VRMS से ही कंपेयर किया था, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा पता नहीं, एवरेज वेलोसिटी लिखा है ना, तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ आरएमएस लिखना है, यहाँ एवरेज लिखना है। ओके सर। हाँ, इसमें अगर R 25/3 लेते, क्योंकि R की वैल्यू, लेकिन यहाँ तो कट जा रहा है ना, तो फिर R का टेंशन ही नहीं। बट यस, अगर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो फिर R 25/3 याद रखना है हमेशा। ठीक है, ये बात जब प्रेशर एटीएम में दे रखा है तब 1/12 0.0821, है ना, प्रेशर वॉल्यूम वाली बातें आए जहाँ पे। और जहाँ पे ये स्पीड वर्क ये सब आ रहा है ना, इन सब में R की वैल्यू 25/3 जूल के टर्म्स में। के स्टैंडर्ड यूनिट में रखो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलो ये हो गया खत्म। तो अब आप क्या कर सकते हो, देखो ये तो आप करोगे ही, अभी दिवाली की छुट्टियां हैं तो, और हमने शायद पहले 4 चैप्टर तो अच्छी तरह से कर ही लिए हैं, तो आपके बैकलॉग तो मुझे नहीं लग रहा है। जिन लोगों का है वो उस पर फोकस कर सकते हैं, बट थोड़ा मस्ती भी कर लेना, है नहीं मत रहना, इतना बुरा लगेगा, मतलब सब लोग मस्ती कर रहे हैं और तुम पढ़ रहे हो घर में। तो कम से कम 2 दिन मस्ती के निकाल लो, 2 दिन पढ़ लेना, राइट। तो ये अभी स्टार्ट कर देना, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर, ये जो भी है, गेट इक्विप्ड टू जेईई मेन एंड एडवांस अदर एक्सरसाइज स्टार्ट सॉल्विंग। कौन सी है ये वाली? पहले गेट इक्विप्ड टू जेईई मेन, है ना, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, एंड गेट इक्विप्ड टू जेईई एडवांस। तो आया रियल गैस वाले क्वेश्चंस हैं, वो भी अभी कवर कर लेंगे हम लोग, हो जाएंगे। देखो हमेशा ना टाइमिंग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करो। जब जब पढ़ने का टाइम है तो ढंग से पढ़ो, और जब खेलने का टाइम है, मस्ती करने का टाइम है, एंजॉय करने का टाइम है तो ढंग से करो। उल्टा नहीं करना है, पढ़ने के टाइम पे खेलना और खेलने के टाइम पे पढ़ना, ये नहीं करना है। एक्वस टेंशन का मतलब होता है वेपर प्रेशर। एक्वस टेंशन मतलब वेपर प्रेशर। बोलो बेटा, क्या दिक्कत है? हाँ सर, और सर मैंने ग्राफ्स वगैरह देखे तो फिर वो काफी बार ऐसे लॉग के फॉर्म में भी दिए थे, मतलब वॉइस लॉग के, या फिर ऐसे किसके फॉर्म में दे रखे थे? लॉग पी और लॉग बी। तो क्या दिक्कत है? लॉग लेने में दिक्कत आती है? पीवी जैसे कहीं नहीं लिखा सर, है? कुछ अलग ऐसा। अरे फिर वही बात है, जैसे लिखा है P इक्वल्स टू KYB लिखा हुआ है, राइट।
ऐसे। हाँ ठीक है, तो अब लॉग ले लो, लॉग पी इक्वल्स टू लॉग के माइनस लॉग बी, यही हो जाएगा ना। हाँ। तो अब लॉग पी को x मान लो, y मान लो सॉरी। तो अब बताओ, और log v को मैंने x मान लिया, बताओ कौन सा ग्राफ हो गया ये। y इक्वल्स टू सी माइनस एक्स, इतना ग्राफ से डरो मत। अब ये c माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता है आपको? नहीं आता है सर। नहीं आता है? आता है। आता है, ठीक है। बस, तो अगर मान लो मैंने इक्वेशन ऐसे लिख दी है, लेट्स से जस्ट आई विल राइट p इक्वल्स टू राइट, लेट्स से आई हैव रिटन k इंटू टी। अब इसका इसमें लॉग कर दो तो क्या हो जाएगा, log p इक्वल्स टू log k प्लस log t। बना दो, log p को y कर दो, log t को c x कर दो, बस। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो आपको ग्राफ में ये मैंने ये पहले ही बताया था, जो भी चीज यहाँ लिखी है ना उसको इक्वेशन में रिप्लेस कर दो y से, और जो चीज यहाँ लिखी है उसको इक्वेशन में रिप्लेस कर दो, बस आपको इक्वेशन साफ साफ दिखने लग जाएगी। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, तो कल हम बात कर रहे थे वेरिफिकेशन ऑफ, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो वी आर डूइंग वेरिफिकेशन ऑफ वाटर वॉल गैस इक्वेशन, एंड इसमें दो केस बता दिए थे। केस वन है ना, एट लो टेम्परेचर एंड सॉरी लो प्रेशर एंड मॉडरेट टेम्परेचर, z की वैल्यू वाज लेस देन 1, which is z equals to 1 minus a y v r t, यही आया था ना। तो ये वैल्यू याद रखनी है, इस पे IIT में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इस वैल्यूज पे डायरेक्टली कि लो प्रेशर पे z की वैल्यू क्या होगी। इन केस 2 हमने जब किया था तो क्या आया था, एट हाई प्रेशर एंड मॉडरेट टेम्परेचर z इज ग्रेटर देन 1, और z की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ बताओ भाई कोई, 1 प्लस pv बाई आर टी, राइट, यही आई थी ना। ठीक है, तो ये जो है ना, ये दो ग्राफ हम, ये दो वैल्यूज ये प्रूफ कर रही हैं कि z जो है का ग्राफ ऐसे ही आएगा। लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे लेट्स से z की वैल्यू 1 से कम होगी, ठीक है, और हाई प्रेशर पे z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, अगर दो अलग अलग टेम्परेचर ले लेते हैं, मान लो सेम गैस है एंड वी आर टेकिंग टू डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, राइट, लेट्स से T1 एंड T2। तो चाहे हम किसी भी टेम्परेचर के हिसाब से ले लें, लेट्स से हम लो टेम्परेचर लो प्रेशर के हिसाब से देख लें, अगर मान लो, है ना, वी आर गोइंग टू राइट 1 माइनस ए बाई वी आर T1, और एक जगह लिखेंगे 1 माइनस ए बाई वी आर T2। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये T2 बढ़ेगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, ये वैल्यू जो है घटेगी, है ना। तो T2 के बढ़ने से ए बाई वी आर टी की वैल्यू घटेगी, और 1 माइनस ए बाई वी आर टी की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। तो यू कैन सी z की वैल्यू इन दोनों में किस में ज्यादा है, किस टेम्परेचर पे z की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसमें, है ना। एक मिनट, मैंने क्या कुछ गड़बड़ कर दिया, रुक जाओ। इसकी वैल्यू अगर ये बढ़ेगा, हाँ, तो ये वैल्यू कम होगी, और 1 माइनस, हाँ, तो z की वैल्यू ज्यादा आ रही है, हाँ राइट। तो ये किस में ज्यादा आ रही है, इस T2 में ज्यादा आ रही है ना। तो T2 बड़ा टेम्परेचर हो गया T1 से, किसके लिए वैल्यू ज्यादा आ रही है ना, T2 के लिए, इन दोनों में। तो आप फिर से देख लो, राइट, तो z की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, मतलब ये टेम्परेचर ज्यादा है, या फिर
हाई प्रेशर रीजन से देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, है ना, यहाँ पे वैल्यू है 1 प्लस पीवी बाई आर टी, RT1, और एक में हो जाएगा 1 प्लस पीवी बाई RT2। अगर T2 बढ़ा है तो ये पीवी बाई RT की वैल्यू कम होगी, तो ओवरऑल Z की वैल्यू कम होगी, तो कम है ना, जिस जहां Z की वैल्यू कम है वो हाई टेम्परेचर, तो ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन से यू कैन ऑल्सो चेक इक्वेशन से यू कैन चेक कि भाई क्या एक रहेगा, है ना, ग्राफ का नेचर। ये नेचर समझ में आ गया इन दोनों बातों से, चलते हैं अब आगे, राइट। यहाँ T1, यहाँ T2, वी कैन से T2 इज ग्रेटर देन T। अब बात करते हैं लेट्स से अलग अलग गैसेस की, डिफरेंट गैसेस आर प्रेजेंट। अगर डिफरेंट गैसेस आर प्रेजेंट हैं, बस जिसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होंगे उसके लिए Z की वैल्यू कम होगी, है ना। A की वैल्यू ज्यादा मतलब Z की वैल्यू कम, है ना। Z की वैल्यू कम का मतलब क्या है, यू कैन से कि फार फ्रॉम आइडियल बिहेवियर और मोर रियल, है ना, फार फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, है ना, कैन बी लिक्विफाइड इजीली, इजीली, सब बातें आ गई। तो यहाँ पे अगर दो गैसेस दे रखी हैं, एक का ग्राफ ऐसे दे रखा है कुछ, एक का ग्राफ है कुछ ऐसा दे रखा है, राइट। अलग अलग गैसेस है, मान लो X गैस और Y गैस, तो वी विल से कि Y में, है ना, Y विल बी लिक्विफाइड इजीली, Y जो है, राइट, वो उसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, तो ये कुछ NH3 टाइप हो सकती है, और ये कुछ O2 टाइप हो सकती है, O2N2 टाइप। ठीक है। तो ये सब बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जस्ट वी आर वेरीफाइंग इट विद द हेल्प ऑफ जो हमने वाटर वॉल इक्वेशन बनाई है, और उसमें जो दो केसेस ले रखे हैं हमने 1 और 2, है ना, इससे भी आगे। नेक्स्ट केस 3 भी इसमें होता है ना, केस 3 है और हाइड्रोजन एंड हीलियम टाइप गैसेस एट मॉडरेट टेम्परेचर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर। तो जब रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो एट दैट टेम्परेचर जो हाइड्रोजन हीलियम गैसेस हैं उनके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्रोक्सीमेटली 0 ही होता है, ठीक है। सो फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस force of attraction is approximately 0। किस पे, रूम टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर में, पर उनके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही बहुत कम था। जैसे हीलियम है, हीलियम का अगर आप देखोगे बॉइलिंग पॉइंट, राइट, तो काफी कम आता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। एक बार मैं डेटा देख लेता हूँ, 4.2 केल्विन होता है फिर भी, राइट, हीलियम के लिए। फोर पॉइंट टू केल्विन होता है जहां तक, हाँ 4.2 केल्विन, मतलब 4.2 केल्विन के नीचे हीलियम जाके लिक्विफाई हो, तो उसके लिए 273 केल्विन तो बहुत बड़ा टेम्परेचर हो गया ना, कितने मल्टीपल टाइम्स बड़ा हो गया, राइट। उसके बॉइलिंग पॉइंट का अप्रोक्सीमेटली 70 टाइम्स हो गया, सो इट इज वेरी हाई टेम्परेचर फॉर हीलियम।
ठीक है। तो इन गैसेस के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इतनी ज्यादा टेम्परेचर पे जो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही होगी। सो वी कैन से टेम्परेचर जो है हमारे लिए रूम टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर है, बट विद रेस्पेक्ट टू हीलियम इट इज वेरी हाई। आर यू फॉलोइंग दिस पॉइंट? और हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है लगभग 23 केल्विन। 23 केल्विन के कंपैरिजन में भी 273 काफी ज्यादा है ना। सो इट्स मल्टीपल टाइम्स हायर। तो इन गैसेस में हाइड्रोजन और हीलियम के लिए नहीं, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नेग्लिजिबल है, बट मॉलिक्यूल का साइज थोड़े ना जीरो मान ले रहे हैं। दोनों चीजें होनी चाहिए ना आइडियल के लिए। आकाश, राइट। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्रोक्सीमेटली जीरो है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हेंस फ्रॉम, लेट्स से फ्रॉम वॉन डर वॉल रियल गैस इक्वेशन, वॉन डर वॉल रियल गैस इक्वेशन, कैन बी राइट। यहाँ पे जो प्रेशर करेक्शन टर्म था वो E प्लस ए एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, लेट्स से एन वन है तो एन हटा देते हैं, ए बाई बी स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी। क्योंकि ये करेक्शन टर्म क्या है? टेंडिंग टू जीरो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है तो ये करेक्शन टर्म आएगा नहीं। तो ये इसके बराबर हो जाएगा P। तो हेंस क्या हो जाएगा? P V माइनस V इक्वल टू आर टी एंड पी वी माइनस पी बी इक्वल टू आर टी से डिवाइड कर देंगे, राइट। पी बाई आर टी माइनस पी बी बाई आर टी इक्वल टू 1, और ये वैल्यू है z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस पी बाई आर टी। तो अब यहाँ पे बात आ गई, ये जो z की वैल्यू आ रही है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर आ रही है। एवरी प्रेशर इट इज z इज ग्रेटर देन 1, इसीलिए जो इसका ग्राफ है वो लो प्रेशर से ही ऑलवेज ग्रेटर देन 1 दिखाता है ना, एट ऑल प्रेशर। यहाँ लिख सकते हैं z इज ग्रेटर देन 1 एट ऑल प्रेशर। तो ये आ रहा है ग्राफ, समझ में आया? तो नोबल गैसेस जितनी भी हैं, राइट, है ना, उनमें जैसे हम आर्गन, नियॉन, इन सबको तो कंसिडर कर सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। जिनॉन वगैरह का फिर आने लग जाता है काफी, मतलब मान सकते हैं नोबल गैसेस को इसकी तरह। इन जनरल बोला जाए तो ये थर्ड केस में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है? आप ये समझ सकते हो कि ये वाला ग्राफ हमने यहां से स्टार्ट किया है। केस 2 में क्या था? हाई प्रेशर पे जाके ये जो है, हाई प्रेशर पे जाके Z1 से ज्यादा हो रहा था। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कि टेम्परेचर ही इतना हाई है कि ये हमेशा Z1 से ऊपर है। अब बात आती है कि क्या हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कभी भी ये ग्राफ इस तरह की नेचर का नहीं होगा क्या? कभी भी, है ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा क्या? तो आंसर है ऐसा नहीं है। इफ यू आर गोइंग टू डिक्रीज द टेम्परेचर सफिशिएंटली लो, है ना, एट वेरी लो टेम्परेचर, है ना, 50-50 केल्विन ऐसा कुछ कर देंगे, राइट, राइट, एट ए वेरी लो टेम्परेचर अगर हम ले जाएंगे तो फिर वहां पे क्या होगा? इस तरह का ग्राफ ऑब्जर्व हो जाएगा हाइड्रोजन हीलियम के लिए। ठीक है, तो ये भी लिख लो मेरे बाद। नोट लिख लो, एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर
we can get at similar graph we can get similar graph like other real gases. For hydrogen and helium. ठीक है, तो वी कैन गेट सिमिलर ग्राफ फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम लाइक अदर रियल गैसेस, मतलब ये वाली बात। और इसका रीजन क्या है कि देखो हाइड्रोजन और हीलियम भी तो लिक्विफाई हो ही रही है ना, कम टेम्परेचर पे हो रही है, तो लिक्विफाई हो रही है, इसका मतलब Z की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 आएगी ही आएगी, कम टेम्परेचर पे आएगी बट आएगी लेस देन 1। Z की वैल्यू लेस देन 1 आएगी तभी तो कंडेंसेशन, लिक्विफिकेशन ये सब स्टार्ट होगा। क्लियर है इतनी बात? तो जनरली ये वाला ग्राफ देखते हैं, राइट। इसमें कहीं पे ऐसा लिखा होगा लेट्स से, है ना, फाइंड वैल्यू ऑफ Z एट, है ना, लिमिट t टेंडिंग टू 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ऐसा 0 की तरफ जा रहा है चाहे कोई भी ग्राफ हो, Z की वैल्यू क्या आएगी 1। ऐसे भी ग्राफ आ जाते हैं तो आप अवेयर रहोगे। मान लो इस Z की जगह किसी ने बोल दिया PV का फाइंड वैल्यू ऑफ PV एट लिमिट, है ना, P टेंडिंग टू 0, यहाँ तो आंसर हो गया 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, PV की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो Z की वैल्यू होती है 1, तो PV इक्वल टू हो जाएगा PV बाई RT इक्वल टू 1, PV की वैल्यू क्या आ जाएगी RT, है ना, आंसर। ठीक है, ये दोनों बातें भी याद रहेंगी, तो कुछ भी पूछ लिया जाए इन ग्राफ में, अगर ये प्रेशर टेंडिंग टू 0 होगा, देखो जो Z का ग्राफ है वही वही PV का ग्राफ भी है ना, कभी कभी ये ग्राफ ऐसे घुमा के भी दे सकते हैं, बोल यहाँ लिख दिया P इंटू V, यहाँ पे लिख दिया प्रेशर, और बोला गया रियल गैस के लिए ग्राफ ड्रॉ करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफ ऐसे ही आएगा। द ओनली डिफरेंस इज रादर देन राइटिंग 1 वी आर गोइंग टू राइट RT, है ना। PV की वैल्यू जब RT होगी तब वो आइडियल गैस हो जाएगा, PV की वैल्यू RT से कम होगी लो प्रेशर रीजन में, हाई प्रेशर रीजन में PV की वैल्यू RT से ज्यादा होगी। क्लियर है? अरे हाँ ना, कुछ नहीं बोला तुम लोगों ने, ये बात समझ में आई, ये समझ में आ गया ना। देखो भाई Z क्या होता है, PV बाई RT होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, थोड़ा सा घुमा दिया, यहाँ PV के टर्म्स में ग्राफ लिख, मतलब बोल दिया PV वर्सेस P का ग्राफ, ठीक है। तो बस Z की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या हो जाएगा, PV विल बी इक्वल टू RT, तो हमने ये RT वाली लाइन खींच दी, ये आइडियल गैस नेचर दिखाएगा। Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो उसका मतलब क्या है, PV RT से कम होगा, Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो PV RT से ज्यादा होगा, राइट। तो ये घुमा के मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये तो डायरेक्ट हो गए, डायरेक्ट आप सीख चुके हो, बट ये घूमे हुए क्वेश्चन हो गए। चले आगे, तो ये हो गया मतलब वॉन्डरवॉल रियल गैस इक्वेशन के बारे में पूरा, और इसका वेरिफिकेशन, और आपको याद रखना है। इसमें कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सी गैस के लिए लिक्विफिकेशन प्रेशर होगा वो सबसे कम होगा, मतलब किसको किसमें प्रेशर कम अप्लाई करेंगे कि वो आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा। तो ये याद रखना है, जिसका ए वैल्यू ज्यादा उसका लिक्विफिकेशन प्रेशर कम, ए वैल्यू ज्यादा मतलब इजीली उसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तो कम प्रेशर ही लगाना पड़ेगा और गैस लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है, याद रहेगा, लिख सकते हैं।
liquefaction pressure. Pressure required to liquefy real gas. याद रखना है, A वैल्यू ज्यादा मतलब लिक्विफिकेशन प्रेशर कम. प्रेशर रिक्वायर्ड और अप्लाइड जो बोल सकते हैं. ठीक है, तो जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, राइट, A की वैल्यू ज्यादा होगी तो उतना कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. तो ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें सारी हो गई आपकी वाटर वॉल रियल गैस इक्वेशन के लिए. अब इसमें एक आती है नेक्स्ट रियल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस. वान डर वाल ने पहली बार मतलब है ना रियल गैस इक्वेशन दी, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है विरियल इक्वेशन. लिख लो भाई जल्दी से. विरियल इक्वेशन नहीं नहीं नहीं, वो वान डर वाल इक्वेशन से डिराइव हुई है, बट वान डर वाल ने नहीं दी है. ठीक है, डन. गौरांश लिख लिया बेटा आपने? क्या हो गया ये? ठीक है, रियल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस. तो ये इक्वेशन जो है वो एक्सप्रेस की जाती है ना, विद रेस्पेक्ट टू मोलर वॉल्यूम, है ना, रिलेशन बिटवीन Z and मोलर वॉल्यूम. ये बताती है रिलेशन बिटवीन Z एंड मोलर वॉल्यूम Vm. तो हमने अभी लेट्स से रियल गैस इक्वेशन लिखी थी हमने, फ्रॉम वान डर वाल रियल गैस इक्वेशन. तो एक्चुअली में फ्रॉम वान डर वाल और रियल गैस इक्वेशन, चलो यहीं से देख लेते हैं. इक्वेशन ये इसका डेरिवेशन है ऑफ रियल इक्वेशन. VIRIAL विरियल. ठीक है, तो फ्रॉम वान डर वाल रियल गैस इक्वेशन क्या है, P प्लस A बाई बी स्क्वायर. यहाँ पे Bm लिख लेता हूँ क्योंकि n की वैल्यू मैंने 1 ले रखी है. Bm माइनस V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, RT. ठीक है, फ्रॉम वान डर वाल रियल गैस इक्वेशन ये लिखा हुआ है, n की वैल्यू 1 तो V इज Vm मोलर वॉल्यूम. ठीक है, इसको इधर ले जाओ, P प्लस A बाई बी एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, RT बाई Vm माइनस B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, RT Vm माइनस V माइनस A बाई Vm स्क्वायर. ये प्रेशर आ जाएगा, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z इज नथिंग बट PVM बाई RT.
तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये जाएगा पी की वैल्यू इसमें डाल दो यहाँ से, तो यह आ जाएगा आर टी वी एम माइनस बी माइनस ए बाई बी एम स्क्वायर इंटू वी एम बाई आर टी, है ना। जेड की वैल्यू यही आ गई ना, राइट। ये पी की वैल्यू निकल गई, इसमें यहाँ डाल दी हमने, जेड इक्वल्स टू पी वी एम बाई आर टी, तो बस पी की वैल्यू डाल दी हमने। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको अंदर लेके जाते हैं, तो जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो आर टी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एम डिवाइड बाई वी एम माइनस बी माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वी एम से वी एम कट जाएगा, तो ये जाएगा ए डिवाइड बाई वी एम आर टी। ये जेड की इक्वेशन आ गई। That's it. अब इसमें इसको लिखने का तरीका जो है थोड़ा चेंज कर देते हैं, z को लिख लेते हैं z इक्वल्स टू वी एम से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, फिर जाएगा वन माइनस बी बाई बी एम माइनस ए बाई बी एम आर टी। ठीक है, इतना फॉलो कर लो पहले, किसी को दिक्कत है तो बताओ। पहले वंडरवॉल रियल गैस इक्वेशन से पी का एक्सप्रेशन निकाला, फिर z निकाला और ये लिख लिया ऐसे। ठीक है, सबने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ रखा है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। जस्ट स्टार्टेड, ओके। तो बताओ 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला पता है सबको? वन प्लस एक्स की पावर n, बहुत बढ़िया बात है, बस वही यूज होगा। लास्ट स्टेप में ये bm को नीचे ले गए, डिवाइड कर दिया bm से, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये b बाई bm हो गया। ठीक है, राइट। अब चलते हैं आगे। तो अब ये अभी यहाँ पे वी आर गोइंग टू अप्लाई बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना। फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है फॉर्मूला, इसको मैं अगर x मान लूं तो ये लिखा है 1/1 माइनस एक्स, विच कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स की पावर -1, राइट। ये ऊपर चला गया। सिंस वी नो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है n c नॉट 1 की पावर n x की पावर 0 प्लस n c 1 की पावर n माइनस 1, है ना, x की पावर 1, ऐसे करके लिखते रहेंगे, राइट। 1 c1 1 की पावर n माइनस 2, तो ये तो 1 ही रहने वाला है, और एक्स स्क्वायर वैसे चलता रहेगा nc2 सब। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2, है ना, एक्स स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करें, n की जगह -1 डाल दें और x की जगह -x डाल दें। ठीक है, n की जगह -1 और x की जगह -x, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे करके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो कोई दिक्कत, ये एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर हेंस, है ना, सिमिलरली कहीं पे लिखा है 1/1 माइनस बी बाई वी एम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, है ना, x की वैल्यू b बाई बी एम प्लस b बाई बी एम स्क्वायर
प्लस बी बाई बी एम सॉरी बी स्क्वायर बी क्यूब बाई बी एम क्यूब ऐसे करके, राइट। नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, देखो यहां से देखो, राइट, फिर से देखो, फोकस करो, माइनस एन की वैल्यू माइनस है और एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है, तो यहाँ -1 इंटू माइनस एक्स प्लस हो गया, प्लस एक्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर पॉजिटिव भी आएगा, बट माइनस एन और ये -n-1, राइट, तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। तो जितनी भी इवन इवन लेट्स से स्टेप्स आएंगे जिनमें इवन पावर आ रही है, वो वैसे ही प्लस हो जाएंगे इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई करके। और ऑड वाले में क्या होगा, ये -1 इंटू माइनस एक्स ऐसे प्लस हो जाएगा, तो हमेशा प्लस ही आएगा। नेगेटिव नहीं आएगा, अभी तो बताया हमने, यहाँ पे सब जगह माइनस लिख दो ना, उसको माइनस लिख दो, -1 इंटू -1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -2 माइनस +2 2 डिवाइड हो गया तो एक्स स्क्वायर ऐसे। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इस इंफॉर्मेशन को वी आर गोइंग टू पुट ओवर हियर। z की वैल्यू क्या होगी, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस b बाई बी एम माइनस a बाई बी एम आर टी प्लस v स्क्वायर बाई बी एम स्क्वायर प्लस v क्यूब बाई बी एम क्यूब, लाइक दैट। ठीक है, ये ऐसा आ गया। क्या करें, वी एम बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन बी एम बी माइनस ए बाई आर टी, है ना, प्लस बी स्क्वायर बाई बी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई बी एम क्यूब ऐसे। तो ये इक्वेशन आ गई z की, which can be represented as, this equation is represented as z is equals to 1 plus b by bm plus c by bm square plus d by bm cube, so on, where b is second virial constant and b की वैल्यू क्या है, b minus a by rt, c is third virial constant और c की वैल्यू है b स्क्वायर एंड d is फोर्थ virial constant, ऐसे करके, और d की वैल्यू है b क्यूब। समझ में आया? जो विरियल इक्वेशन है वो ये है। वॉन डेर वाल रियल गैस इक्वेशन से वी कैन सिमिलरली फाइंड कि ये जो सेकंड थर्ड मतलब सेकंड थर्ड और फोर्थ वेरिएबल कांस्टेंट है उनकी वैल्यू क्या क्या आएगी। सिग्निफिकेंस आएगा यार, तुम बहुत जल्दी करते हो। इतना समझ में आया, पहले ये बताओ बस। बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं समझा तुम्हें? खुद से लिखो, अच्छा खुद से लिखो तो आएगा समझ में। ये तो डेरिवेशन है ना केवल, अभी तो इसके एप्लीकेशन वगैरह सब आएंगे। चलो भाई बताओ, 1 प्लस एक्स की पावर एन का ग्राफ ये आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, राइट। हाँ, अब n की वैल्यू -1 डाल दो, डालो n की वैल्यू -1, 1 प्लस -1, x की वैल्यू -x डालो,
फिर क्या हो जाएगा NC3। तो NC3 में क्या होगा, n फैक्टोरियल है ना, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, तो n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल बचेगा, राइट। इंटू क्या बचेगा, ये माइनस एक्स का होल क्यूब, राइट। अब n की वैल्यू -1 डाल दो यहाँ पे, -1 -2 हो जाएगा ये, और ये -1 -3 हो जाएगा, राइट। ये सब मल्टीप्लाई में है तो ये -6 आ जाएगा, -6 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स का होल क्यूब, तो ये एक्स क्यूब होगा और यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 से 6 कट जाएगा, तो आ गया ना एक्स क्यूब। क्या नहीं समझ में आया, वैल्यू अपने आप डालते जाओ, राइट। n की वैल्यू 1 डालनी है, -1, और x की वैल्यू -6 डालनी है। किसी बात नहीं आ रही समझ में। चलो भाई, ठीक है। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस है बॉयल्स टेम्परेचर फाइंड आउट करने में। Sum of series of infinite GP is this, so we can correlate with this. हाँ, उससे भी आप निकाल लो, अरे मैथमेटिकली किसी से भी निकालो, आएगी तो सेम बात ना। वहां पे आप क्या लिखोगे, a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स लिखा है हमने, 1 माइनस आर, 1 प्लस a इंटू आर, है ना, ऐसे a आर स्क्वायर ऐसे आता जाएगा, ठीक है, वो भी आ जाएगा, करेक्ट। इनफाइनाइट जीपी से देख लो। चलो मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, हमको इसका सिग्निफिकेंस देखना है, राइट। एप्लीकेशन ऑफ वेरियल इक्वेशन। तो एट वेरी लो टेम्परेचर, at very low pressure, sorry, at very low pressure, V is going to be high, volume will be high, hence power of volume terms, power of volumes, or terms having power of volume, hence ऐसे लिख सकते हैं, hence B square, BQ and all are very high, all will be very high, and 1 upon B square, 1 upon BQ, है ना, all will be very low, and we can neglect it, and we can neglect these terms in virial equation. Hence अब क्या हो गया, z क्या हो गया, at low pressure, at very low pressure, z is nothing but 1 plus, है ना, a b minus a by RT by Vm, ये हो गया, है ना। ऑल अदर टर्म जो हमने लिखे थे, b स्क्वायर बाई Vm स्क्वायर प्लस b क्यू बाई Vm क्यू, है ना, ये सारे के सारे टर्म क्या हो गए, जीरो, नेग्लेक्ट कर दिया। इतनी बात क्लियर है।
किसी को कोई कंफ्यूजन? तो अभी ये z की वैल्यू ये आ गई। एट लो प्रेशर वॉल्यूम हाई होगा, तो वॉल्यूम की जो पावर वाले टर्म है वो तो और भी ज्यादा हो जाएंगे, तो अपॉन में अगर आएंगे तो और बहुत कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, तो वी कैन नेग्लेक्ट। यस, समझ में आया? समझ में आ गया भाई? हाँ या ना बोल दो यार। समझ में आया? यस। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? लाओ पोल ले लेते हैं, बहुत टाइम हो गया पोल ले लिया। कुछ तो एक्टिविटी तुम्हारी तरफ से भी हो जाए। चलो बताओ जिनको समझ में आ गया ये सब। जिनको नहीं समझ में आया वो बताओ कि क्या नहीं समझ में आया। गुड सोहम, गुड। तो 83% लोगों को समझ में आया अभी तक। ओके गुड, 84 हो गया अभी। चलो ठीक है भाई। देखो जिन लोगों को बात नहीं समझ में आ रही वो ये समझो। अच्छा ये इक्वेशन तो समझ में आ गई ना? क्या किया हमने? राइट। जेड फिर से देख ले रहे हैं, निकाला, फिर से निकालेंगे। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिगनिंग से देख रहे हैं। वॉन्डरवॉल इक्वेशन से इसको नीचे लेके गए, फिर ये आ गया, फिर इसको इधर लेके गए राइट में, तो ये आ गया पी। दैट इज इक्वल्स टू होता है पी बी एम बाई आर टी। तो ये जो पी की वैल्यू है इसमें बी एम बाई आर टी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये अंदर लेके गए बी एम और आर टी, आर टी से आर टी कट हो गया, ये ऐसा आ गया, और यहाँ बी एम से बी एम कट हो गया, तो ये ऐसा आ गया। क्या किया, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया इस एक्सप्रेशन को, बी एम से डिवाइड करके ये लिखा 1/1 माइनस बी बाई बी एम। फिर इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन निकाल लगा दिया, 1/1 माइनस एक्स। इसका फॉर्मूला क्या निकल गया है? 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। तो 1/1 माइनस बी बाई बी एम क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी। अब इस एक्सप्रेशन को किसमें डाल दिया? जेड में डाल दिया, इसमें यहाँ पे। फिर बी एम की पावर वाले टर्म एक साथ ले लिए, है ना? ये पूरा एक्सप्रेशन डाला तो ये बी एम वाली टर्म एक साथ ले लिए, ये माइनस ए बाई बी एम आर टी, बाकी सारे टर्म एक साथ रखे। राइट, फिर ये क्या किया हमने, ऐसे इसको 1/bm बाहर लिया है, बी माइनस ए बाई आर टी आ गया। ये जेड का एक्सप्रेशन हो गया। और इसको सिंपल लेट्स से लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे 1 प्लस बी बाई बी एम सी बाई बी एम स्क्वायर डी बाई बी एम क्यूब। और ये बी सी डी क्या है? ये बेरियल कांस्टेंट है, सेकंड थर्ड फोर्थ, और उनकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, इतनी ये इक्वेशन आ गई, यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम कह रहे हैं एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, तो एप्लीकेशन में हम कह रहे हैं कि अगर लोड प्रेशर होगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो उसकी पावर ज्यादा हो जाएंगी, पावर ज्यादा हो जाएंगी तो 1/, में वो वाली वैल्यूज बहुत कम हो जाएंगी, है ना? अगर कहीं लिखा हो 1/10,000, विल से 0.0001, और वी कैन से अप्रोक्सीमेटली जीरो ही है ये, है ना? ऐसे समझ लो, तो वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फिर वैल्यू कम होती जाएगी। हाँ बोलो संजोत। किसी को डाउट संजोत बेटा? ठीक है। चलो, तो अब यहाँ तक आगे समझ में। अब हमने क्या किया, इसी ग्राफ को फिर ऐसे लिख लिया। अब ये क्यों लिख रहे हैं ऐसा? बिकॉज वी वांट टू चेक कि कौन से टेम्परेचर पे z जो है वो बन हो जाएगा, है ना?
है ना, उसको बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। टेम्परेचर at which real gas behaves as ideal gas. Temperature at which real gas behaves as ideal gas. That is called Boyle's temperature. तो हमें रियल गैस कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस पार्ट कि लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे जो है रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, राइट? तो लो प्रेशर वाली कंडीशन तो देख ली, अब हम वो टेम्परेचर देखना चाहते हैं जिसमें वो गैस आइडियल की तरह बिहेव करे, है ना? टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस, दैट इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर, है ना? इसको रिप्रेजेंट करते हैं टीबी से। तो बिहेव्स एज आइडियल गैस मतलब z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, है ना? तो ये फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सी कि z कब 1 हो सकता है? जब ये वाला टर्म 0 हो जाए, राइट? है ना? फॉर z इक्वल्स टू 1 b माइनस a बाई आर टी बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टीबी हो जाएगा, है ना? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टीबी। तो क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू a बाई आर टी बी और tb इक्वल्स टू a बाई आर बी। हमें बॉयल्स टेम्परेचर पता चल गया। किसी भी गैस के लिए बॉयल्स टेम्परेचर क्या आ जाएगा? a बाई आर बी के बराबर। समझ में आया? इसका एप्लीकेशन क्या है? वो टेम्परेचर पता करना, हमें दो चीजें चाहिए थी। लो टेम्परेचर, you need two things, low temperature, sorry, low pressure and high temperature। लो प्रेशर से z की वैल्यू हमने निकाली कि ये आ रही है, राइट? हमें वो टेम्परेचर निकालना है जिसपे z की वैल्यू 1 हो जाए, राइट? z इक्वल टू 1 के लिए ये वाला टर्म 0 करना पड़ेगा, तभी तो ये आएगा, राइट? ये वाला टर्म 0 करते ही हमें b की वैल्यू मिल गई, तो a बाई आर बी। ठीक है, ये बॉयल्स टेम्परेचर हो गया। तो किसी भी गैस के लिए अगर हमें a और b दो कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो वी कैन से कि भाई बॉयल्स टेम्परेचर क्या होगा, और उस टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे, याद रखना है लो प्रेशर जरूरी है। तो इसका जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है, जेड का जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा, टीबी। जेड की वैल्यू 1 है और ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। लो टेम्परेचर में, है ना, सॉरी लो प्रेशर जोन में जेड जो है वो 1 के बराबर होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो जेड की वैल्यू फिर बढ़ती जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी। ये आएगा बॉयल्स टेम्परेचर पे ग्राफ, है ना? एट बॉयल्स टेम्परेचर फॉर लो प्रेशर, इन लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन z इज इक्वल टू 1। बट जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे फिर z बराबर, हमेशा ये वाला ग्राफ नहीं फॉलो होगा, है ना? ये वाला जब प्रेशर बढ़ाने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर z से बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, तब तो डेविएट करेगा ही करेगा। बट लो प्रेशर में ये z के बराबर 1 होगा, z की वैल्यू 1 होगी। इतना समझ में आया ग्राफ? तो अब इस वाले ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला ग्राफ क्या था, है ना? ये वाला ग्राफ क्या था हमारा? हमने ये बताया भी था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये ऐसे, है ना, ये और नजदीक आता जाएगा, है ना, ऐसे। तो ये ऐसे चलेगा बिल्कुल एकदम, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर बॉयल्स टेम्परेचर से भी टेम्परेचर ऊपर पहुंच जाएगा तो फिर क्या ग्राफ होगा ये, राइट? फिर से देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो z का ग्राफ है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, मॉडरेट टेम्परेचर पे, है ना, इस तरह से, राइट? कुछ इस तरह से ग्राफ है ये मॉडरेट टेम्परेचर पे। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये 0 1 की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे होता जाएगा। तो ये कुछ इसके पास आया और फिर ये थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, है ना? इट इज गोइंग टू बी स्लाइटली मोर देन, है ना? हाई प्रेशर पे तो ये 1 के बराबर हो नहीं सकता है, अभी ये समझा दिया आपको। तो लो प्रेशर जोन में ये 1 के बराबर होगा और फिर 1 से ये ऊपर ऐसे ऐसे रहेगा, थोड़ा सा डेविएट रहेगा 1 की वैल्यू से, ठीक है? अब और अगर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या कैसा हो जाएगा? ऐसा,
तो यही हो रहा है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कि जो रूम टेम्परेचर है उनका बॉयल्स टेम्परेचर से भी बहुत ज्यादा, जो रूम टेम्परेचर है वो बॉयल्स टेम्परेचर से भी कई टाइम्स ज्यादा है। इसलिए अगर हम और उसको टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये वाला ग्राफ कैसे होगा, फर्दर शिफ्ट होगा ऊपर। इसलिए ये ग्राफ ऐसा आ रहा है हाइड्रोजन हीलियम के लिए। इतनी बात क्लियर है? ये रिलेट कर पा रहे हो सारे ग्राफ्स? क्योंकि ग्राफ बड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, अगर एक बात नहीं समझ में आई तो बाकी सारे ग्राफ में वो बात दिक्कत करेगी। इसलिए मैंने कई बार ये एक्सप्लेन कर दिया ये वाले ग्राफ। ग्राफ में बस इतना ही है, देखो जो रियल गैस है वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे है ना, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो लो प्रेशर और बॉयल्स टेम्परेचर पे ये आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। और अगर हम प्रेशर और बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या होगा, डेविएट होते जाएगा, है ना। ऐसा ऐसा ग्राफ है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, ये बॉयल्स टेम्परेचर पे आ गया। आई थिंक अभी के लिए ये यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अब क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में 12 से 2 में। तो अब ये और ऊपर बढ़ेगा ना, हाई प्रेशर करते जा रहे हैं और टेम्परेचर भी बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये फर्दर इट इज गोइंग टू डेविएट। ठीक है, तो अभी आई थिंक यहाँ तक काफी है। नेक्स्ट वी हैव टू डू क्रिटिकल टेम्परेचर वाला पार्ट अभी हमें करना है, बस लास्ट टॉपिक है। बेटा यश, तुम्हारा पूरा नाम क्या है, फुल नेम? हाइड्रोजन हीलियम के लिए यश अग्रवाल। हाइड्रोजन हीलियम के लिए वही उसका जो रूम टेम्परेचर है वो बॉयल्स टेम्परेचर से काफी ऊपर है, रूम टेम्परेचर। चलो फिर ओके, 12 बजे मिलते हैं, सेम लिंक रहेगा, ठीक है। ओके अंगारिका, कौन से ग्रुप में हो आप, कौन से डाउट ग्रुप में हो? ओके।